फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के नई मार्केट अपडेट वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इफेक्टिवली आज का मार्केट कैसा रहा और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, आप आज अगर देखेंगे मार्केट को तो आप देखेंगे कि मार्केट जो पिछले कई दिनों से गिरावट में जो है चल रहा था, आज कई दिनों के बाद मार्केट में जो एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे निफ्टी की तो आप देख सकते हैं निफ्टी करीब 350 पॉइंट जो है आपका ऊपर बंद हुआ और करीब 1.5% के आसपास जो है ये तेजी जो है मार्केट में देखने को मिली। इसके अलावा जो बाकी इंडेक्स है वो भी एक अच्छी खासी तेजी के साथ जो है आज क्लोज हुए हैं और ये पिछले कई दिनों से जो गिरावट का दौर था यहाँ पर आज इस तेजी के बाद थोड़ा सा थमता हुआ दिखता है। अगर हम बात करें चार्ट के लिहाज से तो मे भी आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि भाई जो मार्केट है एक बार के लिए थोड़ा सा स्टेबल मोड में लग रही है और इस बात की प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ा सा बढ़ रही है कि बाजार यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट थोड़ा सा हमने कॉशियस रहने के लिए भी कहा था। तो अगर हम बात करेंगे निफ्टी के चार्ट के लिहाज से तो आप देख सकते हैं कि जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे निफ्टी के लिए इंपोर्टेंट रेंज थी जो कि आपका 22,500 का था और हम ये मान के चले थे पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है 22,500 की रहेगी, जैसे कि मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से ट्रेडिंग करके दिखाया भी। तो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट हॉल्ट करने के बाद आज मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी का जो है रुझान दिखाया है, जो थोड़ा सा जो है आपका जो डाउनवर्ड था पिछले कुछ टाइम से उसको थोड़ा सा रिवर्स करने के मूव में बाजार आज की इस कैंडल को देख के इफेक्टिवली लग रहा है। अब अगर हम बात करें चार्ट के लिहाज से और निफ्टी के लिहाज से तो निफ्टी अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में है जो कि आपका 22,800 से लेकर 23,000 के बीच में है और आपको याद होगा ये लाइन हमने अभी भी जो है ड्रॉ कर रखी है, अभी भी लाइनें इंटैक्ट हैं। तो अब अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो 22,800 और 23,000 का इंपोर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और अगर निफ्टी 23,000 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो तब जाके हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ये पिछले 4-6 महीने से गिरावट का दौर चल रहा था शायद अब यहाँ पर ये नेगेट हो सकता है। तो यहाँ पर आज की कैंडल ने जो गिरावट का दौर है उसको जो है नेगेट करने का काम किया है। फर्दर एक इंपोर्टेंट जो आपका इंपोर्टेंट बैरियर रहेगा या फिर एक इंपोर्टेंट लेवल रहेगा वो आपका 23,000 का रहेगा। अगर 23,000 का मार्केट क्रॉस करता है निफ्टी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी कि हाँ अब यहाँ से निफ्टी का जो डाउनफॉल था वो खत्म हो गया और शायद अब यहाँ से निफ्टी फर्दर ऊपर जाने की तरफ जो है दौड़ लगाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, हम पहले से ही मान के चल लेते कि जो आपका बैंक निफ्टी है इसने एक इंपोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है जो कि आपका 48,000 का था और इसके बाद जो आपका बैंक निफ्टी था वहां पर एक रीजनेबल सपोर्ट लेने के बाद आज की जो एक कैंडल है ये भी एक अच्छी खासी बुलिशनेस जो है तेजी को दिखा रहा है और बैंक निफ्टी भी निफ्टी के जैसा ही एक अच्छी खासी तेजी के साथ इफेक्टिवली क्लोज हुआ है और अब एक इंपोर्टेंट लेवल के करीब ये पहुंच गया है। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो 49,300 के आसपास 400 के आसपास इफेक्टिवली एज ऑफ नाउ चल रहा है और अब इसके सामने एक इंपोर्टेंट पड़ाव आएगा जिसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे देखेंगे जो कि आपका 49,700 से लेकर 50,000 के बीच का बनेगा। तो बैंक निफ्टी भी एक इंपोर्टेंट लेवल से जो है रिबाउंड कर रहा है और एक इंपोर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है और अगर ये 50,000 का लेवल क्रॉस करता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका नेगेटिव इंपैक्ट था मार्केट का वो आपका नेगेट हो रहा है और शायद यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जैसा कि हमने कल बात की थी इन चारों इंडेक्सेस में सबसे जो बेटर चार्ट दिख रहा था वो फाइनेंशियल सर्विसेज का इफेक्ट दिख रहा था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद पहली तेजी जो है हमें देखने को मिलेगी तो फाइनेंशियल सर्विसेज के तरफ से दिखेगी और उसका इम्पैक्ट आपको बाकी इंडेक्सेस में भी देखने को मिल सकता है और ऐसा ही आज हुआ और इमीडिएट जो है आपका अगले दिन ही हो गया, लेकिन आज हो गया। तो हम ये मान के चल रहे थे जो स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज का वो बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि वो जो है हमें एक तेजी का माहौल जो है बाकी इंडेक्सेस के लिए भी बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर हम आज के चार्ट के लिहाज से बात करें तो ये एक इंपोर्टेंट लेवल जो करीब 24,000 है इसके आसपास ये एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिहाज से तो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट लेवल और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है जो कि आपका 24,000 से 24,200 का बनेगा। बट अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं चार्ट के लिहाज से तो जो स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये अच्छा लग रहा है और ये 24,000 और 24,200 का लेवल जो है शायद इसको ज्यादा रोक नहीं पाएगा और अगर इसने 24,200 के लेवल को क्रॉस कर दिया है तो शायद हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसने की जो है एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखाते हुए जो है मार्केट में तेजी का रुख बनाए रखा और आज इसने एक अच्छा अपसाइड जो है मोमेंटम दिखाया और ये मोमेंटम इस बात की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इस मोमेंटम को ये बरकरार रखेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें
जो कि इंडेक्स बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में कमजोर था, जो कि आपका मिड कैप सेलेक्ट का इंडेक्स है। और ये इंडेक्स ने भी एक इंपोर्टेंट लेवल जो कि हमने पहले से मार्क कर रखा है, जो आपका 10,800 का लेवल है, इसको थोड़ा सा सस्टेन करके इसको जो है ऑनर करके यहाँ से एक बाउंस बैक मारने की इसने कोशिश इफेक्टली करी है। बट अगर हम बात करें मिड कैप की, मिड कैप का इंडेक्स बाकियों के मुकाबले में है भी नीचे और थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले में वीक भी है। बट हम जानते हैं कि जो मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं ये ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं। तो अगर मार्केट आपका पॉजिटिव वे में बढ़ता है या मार्केट आपका बाउंस बैक मारता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि मिड कैप शायद बाकियों के मुकाबले में तेज भागेगा। तो अगर मार्केट ठीक रहती है तो इस बात की अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अब आपका मिड कैप भी हमें एक तेजी के साथ, एक अच्छी तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे इंपोर्टेंट लेवल की तो यहाँ पर अभी भी एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो कि आपका 11,500 का रहेगा। अगर आपका ये 11,500 के लेवल को क्रॉस करता है तो उसके बाद कुछ फर्दर हमें रेजिस्टेंस के लेवल मिलेंगे और फिर उसके बाद हम ये मान के चलेंगे हाँ भाई तेजी का दौर जो है आपका स्टार्ट हो गया है। लेकिन ठीक है, हमें जो आज का स्ट्रक्चर जो चार्ट के लिहाज से जो है काफी बढ़िया और काफी बेटर दिखा और इस बात की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई है कि जो पिछले कुछ दिनों से गिरावट का दौर था वो शायद अब नेगेट होते हुए अब हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ इफेक्टिवली दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे इंडिया विक्स की तो आपको याद होगा तो हमने कल बात की थी कि जो आपका इंडिया विक्स का जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, मार्केट के लिहाज से बेटर है। और अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ आज की भी तो ये स्ट्रक्चर आज भी बेटर है और इस बात की प्रोबेबिलिटी बेटर लग रही है कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता तो मार्केट हमारा फर्दर बेटर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज की मार्केट की, चारों इंडेक्सेस ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई और हम जो ये मान के चले थे कि फाइनेंशियल सर्विसेज अगर बढ़ता है तो बाकी इंडेक्सेस उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, वैसा ही हमें देखने को मिला और उसके साथ में बाकी इंडेक्सेस भी एक अच्छी खासी तेजी के साथ इफेक्टिवली बंद हुए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।